हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, हम लोग डेली की डेली ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियो लाते हैं। आज हम लोग जीके के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइप के वीडियो लेके आए हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाई जाती है। इसी के साथ इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों से मैं यह क्वेश्चन पूछता हूँ कि लाल बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, इसी के साथ साइलेंट वैली का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्री राकेश शर्मा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, जिसे नीली व्हेल भी कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 13 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे नदियों का स्पेशल वीडियो एक बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, जिसमें नदियों का पूरा डिटेल है। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 14 हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 16 है, चंद्रयान 3 का सफलता प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो सन 2023 में हुआ था सफल प्रक्षेपण। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 17 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 18 है, किस देश ने पिज्जा की उत्पत्ति हुई थी? किस देश में पिज्जा की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे तो इसमें इटली दिया है, आप लोग जरूर इटली लिखिएगा। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 19 है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। इसी के साथ इसको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का प्रश्न नंबर 20 है, सबसे तेज गति से उड़ने वाली पक्षी है? तो बाज है सबसे तेज गति से उड़ने वाले पक्षी। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर भेजें। और आपको यह चैनल अच्छा लगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।